माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 से विषय हिंदी, गद्य 6, कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश और इसका साहित्य प्रकार है नाट्यांश। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के अगले वीडियोज़ में भाग 1 से 4 में हमने कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक का परिचय जाना और नाट्यांश के पात्रों का परिचय भी जाना और आधे पाठ का सारांश भी हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखें। यहाँ तक के पाठ के सार को संक्षिप्त में कहे तो कालिदास घायल हिरण शावक को लेकर मल्लिका के घर आता है और हिरण शावक को जब दूध पिला रहा हो तब दंतुल भी मल्लिका के घर आ पहुंचता है और कहता है कि यह हिरण का बच्चा जो है वह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मुझे वापस दे दो। तब कालिदास कहते हैं कि हिरण शावक तुम्हारी नहीं पर यह पार्वतीय भूमि की संपत्ति है और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम हैं और हम इसके सजातीय है। हमारे यहाँ मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है और इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को भी मारना अपराध है। दोनों में संवाद अभी चालू है। तब कालिदास हिरण शावक को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। तब अंबिका हिरण शावक को अंदर ले जाती है और कहती है अंबिका कि इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। तल्प यानी शैया और आस्तरण यानी बिछौना। मल्लिका कहती है तुम देख रही हो माँ? अंबिका कहती है कि हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। यहाँ मल्लिका की माँ अंबिका हिरण शावक को तल्प पर या आस्तरण पर नहीं बैठने देती और कहती है कि यह तल्प और आस्तरण जो है वह मनुष्य के सोने के लिए है, हिरण शावक को नहीं, यानी पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास ये सुनता है और कहते हैं कि इसे मुझे दे दो मल्लिका, और हिरण शावक को कालिदास ले लेते हैं। दूध का पाचन कालिदास नीचे रख देता है और हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। और कालिदास कहते हैं कि हिरण शावक के लिए मेरी बाहों का बिछौना है वही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। और इसे लेकर कालिदास चलने लगते हैं। जब द्वार की ओर चल देते हैं तब दंतुल कहता है कि और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा कि आप हिरण शावक को लेकर जाएंगे और मैं आपको देखूंगा। तब कालिदास कहते हैं कि यह तो आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। कालिदास बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चले जाते हैं और दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। रुचि अरुचि ये द्वंद्व समास है। समास आप सीख चुके हैं कि और
अथवा या समुच्चय बोधक का जहाँ प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो रुचि या अरुचि, यहाँ या समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। यहाँ कालिदास और दंतुल के बीच संवाद होता है कि दंतुल जब अपने बाण से घायल हिरण शावक को मांगता है तब कालिदास उसे मना कर देता है और कहता है कि यह मेरी संपत्ति है, और वह हिरण शावक को लेकर वहाँ से चले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दंतुल भी कालिदास को रोकने का प्रयत्न करता है और तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे चला जाना चाहता है। विद्यार्थी मित्रों, मुठ यानी तलवार का हाथ में रहने वाला जो भाग है उसे मुठ कहा जाता है। तो यहाँ दंतुल तलवार की मुठ पर हाथ रखे कालिदास के पीछे जाना चाहता है, पर मल्लिका उसे रोकती है और द्वार के सामने वह खड़ी हो जाती है और कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। हठ यानी जिद, कि हिरण के बच्चे के लिए जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, पर कालिदास उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यहाँ मल्लिका कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है कि तुम शिकारी हो। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में उसे देखता है, क्योंकि शिकार करना उनका शौक होता है और शिकार पर वह अपना अधिकार मानता है। पर जो संवेदनशील व्यक्ति है उसका हृदय तो किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है और वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। तो इस तरह यहाँ दंतुल के लिए प्रश्न अधिकार का था, पर कालिदास के लिए संवेदना का। इसलिए मल्लिका कहती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, पर कालिदास के लिए संवेदना का। और कालिदास निशस्त्र है। निशस्त्र यानी उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, फिर भी वह शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यहाँ मल्लिका कालिदास बोलती है, तब दंतुल चौंक जाता है और कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? क्या तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है कि मैं हरिण शावक के लिए जिनके साथ तर्क कर रहा था वह कवि कालिदास है? तब मल्लिका कहती है कि हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है कि कैसे जानता हो? उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। दंतुल कहता है कि मैं ही नहीं, पर उज्जैन की राज्यसभा जो है उसका प्रत्येक व्यक्ति जानता है कालिदास को। कालिदास ने ये ऋतुसंहार लिखा है। तो इस ऋतुसंहार के लिए उज्जैन का जो राजा है वह कालिदास को सम्मान देना चाहते थे और उनके राज्य के राजकवि का दर्जा देना चाहते थे। तब दंतुल कहता है कि सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैन का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैन से यहाँ आए हैं। यहाँ कवि कालिदास ने
ऋतुसंहार नामक एक काव्य लिखा है जो खंड काव्य है और उसमें ऋतुओं का वर्णन है। तो दंतुल कहता है स्वयं सम्राट ने ये ऋतुसंहार पढ़ा है, उसकी प्रशंसा की है और वह ऋतुसंहार के लेखक कालिदास का सम्मान करना चाहते हैं और अपनी राज्यसभा में उसे राजकवि का दर्जा देना चाहते हैं। मल्लिका यह सुनकर स्तंभित हो रहती है। उज्जैन का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मल्लिका को भी आश्चर्य होता है और वह भी कहती है कि क्या उज्जैन के राजा कालिदास को सम्मान देना चाहते हैं और राजकवि का दर्जा देना चाहते हैं। मल्लिका चौंक जाती है यह सुनकर, स्तंभित सी हो रहती है यानी चौंक जाती है। दंतुल अंत में कहता है कि मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ ऐसा अशिष्ट व्यवहार करता है, उसके लिए उसे खेद होता है, दुख होता है और कहता है कि मुझे स्वयं कालिदास के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह इस नाटक में मोहन राकेश जी ने कालिदास का जो प्राणियों के प्रति प्रेम है उसे प्रकट किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः हमें उनका हनन नहीं करना चाहिए और हमारे जीवन में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी हमारे साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए, नहीं कि प्राणियों का शिकार करना चाहिए। इस नाटक में हमने देखा कि कैसे आहत हिरण के बच्चे की सेवा शुश्रूषा करके कालिदास ने हिरण शावक का प्राण बचाया।